मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उनके मनों का विशेष रूप से स्वागत है जो लोग वहमों के कारण बहुत भयभीत रहते हैं। वहम का भय उनके भीतर कुछ इस प्रकार से समा जाता है कि ना वे भक्ति कर पाते हैं, न ही उनका मन अपने किसी काम में लगता है। बस अहिर्निश वे भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, आशंकाग्रस्त रहते हैं। क्या हो ऐसे वहमों से डरे हुए मनों का समाधान? आप ऐसे ऐसे वहम भीतर पाल लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक, कहीं से भी हवा में उड़ते आते हैं और आप उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि आओ हमारे हृदय में बैठो, हमें सताओ और हम सतेंगे। कुछ ऐसा ही प्रश्न आज का भी है। इस सवाल में दो बातें उठाई गई हैं। एक तो यह है कि जो हमारे घर का मंदिर है, क्या हम उसे बाहर वालों को दिखाएं या ना दिखाएं, और दूसरा कि किसी के कहने पर क्या हम अपने भगवान को बदल लें। तो पहले प्रश्नकर्ता के ही स्वर में इस प्रश्न को सुनिए। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि घर का जो मंदिर है, जो घर में मंदिर होता है, उसको ना पड़ोसियों को नहीं दिखाना चाहिए, मतलब बाहर के लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। तो जब मैं पूजा करती हूँ सुबह शाम शिव की, तो जब मैं पूजा करती हूँ तो पड़ोस के सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे आ जाते हैं जो मेरे साथ में पूजा करने लगते हैं। तो ये आप ये बताइए कि पड़ोसियों के बच्चों को या पड़ोसियों को या किसी को दिखाना क्या गलत है? मंदिर, घर का मंदिर दिखाना क्या? आप मुझे बस इसका बता दीजिए, मैं बहुत उलझी हुई हूँ इस बात को लेकर। प्लीज़ आप मार्गदर्शन कराइए गुरुजी। धन्यवाद। हर हर महादेव गुरुजी। मेरा नाम कशिश है और मेरा सवाल एक और है। मैं ना शिव जी की पूजा करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम शिव जी की पूजा मत करो, तुम शिव जी की पूजा मत करो, तुम राधा कृष्ण या राम की पूजा करो। पर मेरी आत्मा ना मेरे शिव जी से जुड़ी हुई है। मेरा जुबान पे सिर्फ शिव जी का ही नाम आता है और किसी का नाम नहीं आता है, लेकिन मेरा शिव जी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। तो क्या हम शिव जी की पूजा करते करते कर नहीं सकते क्या? अभी आप सभी ने इस देवी का प्रश्न सुना। अब इनका मन चिंतित हो गया है कि इनके घर के मंदिर में आकर पड़ोस के कुछ बच्चे बैठ जाते हैं और किसी ने इनसे कह दिया कि घर के मंदिर में बाहर वालों को प्रवेश नहीं देना चाहिए, बाहर वालों को अपने घर का मंदिर नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो बड़ा अपशगुन हो जाता है। तो इस बात का उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी से देता हूँ। एक व्यक्ति का फलों का बाग था। फलों की बहुत पैदावार होती थी और उस पैदावार से उसका व्यापार चलता था, घर परिवार चलता था, अनेक लोगों को रोज़गार मिलता था। एक दिन कोई आया, कोई लोग आए, कोई नहीं आया, कोई लोग। जैसे अभी तुमने कहा ना, या अनेक भक्त कहते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं, तो ऐसे ही कई लोग उसके बाग में आए। उन्होंने देखा बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे। उन्होंने उस बाग के माली से कहा कि भाई ये बच्चे क्यों खेल रहे हैं? तो माली ने कहा, जी मालिक ने गांव के सभी बच्चों से कह रखा है कि तुम यहाँ आकर खेल सकते हो। तो वे खेलते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, चीखते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। तो उन कई लोगों ने मालिक से कहा कि देखो भाई, ये जो तुम्हारा फलों का बाग है ना, इसमें बाहर वालों के बच्चों को मत आने दिया करो, ये बड़ा अपशगुन होता है। अब वो डाल गए वहम उसके अंदर। उसने माली से कह दिया, अब जब बच्चे आए उन्हें खदेड़ देना बाहर के बाहर ही, अंदर बच्चे घुसने ना पाएं, ये आदेश जारी हो गया। अब वो बच्चे आते खेलने और माली भगा दे। बच्चे बड़े उदास लौट गए। थोड़े ही दिनों में उसके पेड़ों ने फल देने बंद कर दिए, वृक्ष सूखने लगे, बाग उजाड़ हो गया,
वो बड़ा रोया पीटा खूब। एक महात्मा एक दिन उसके बाग के पास से आ रहे थे, आए उसके बाग में बैठे, उसने पानी इत्यादि पिलाया। बोला, महाराज अगर आप पहले आए होते कभी तो फलों से लदा रहता था मेरा ये बाग, अब ये बिल्कुल उजाड़ और बंजर हो गया। आप बताइए ऐसा क्या करूं मैं कि ये ठीक हो जाए। तो महात्मा ने पूछा कि हुआ क्या था, आखिरी बात बताओ। तो उसने कहा, आखिरी बार जब ये हरा भरा था तब ऐसे कई लोग आए थे और उन कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि जो बच्चे खेलते हैं इनको भगा दो, और मैंने उन सब बच्चों को भगा दिया। ये आखिरी बार था जब मेरा बाग फलों से भरा हुआ था। तो महात्मा ने कहा, अरे ना समझ, उन कई लोगों के कारण तूने अपना सब नष्ट कर डाला, सब नष्ट। ये जो बच्चे आते थे, इन बच्चों की जो किलकारियाँ गूंजती थी, उन किलकारियों से ये वृक्ष प्रसन्न होते थे। तेरे इस पूरे परिवेश के अंदर एक हरियाली जो छाई हुई थी वो उन बच्चों की किलकारियों से छाई हुई थी। और बच्चे तेरे कितने फल तोड़ के खा लेते थे, थोड़े बहुत ही, लेकिन जो पैदावार होती थी यहाँ, ये जो पक्षी आते थे, ये जो तितलियाँ थी, ये सभी उन बच्चों के कारण आती थी। तूने उन बच्चों को निकाला तो तेरे क्षेत्र की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल मुरझा गई, नीरस हो गई, उसका सारा रस सूख गया। अब जब रस सूख गया तो वृक्षों के फलों में रस कहाँ से जाएगा। तो एक काम कर, उन सब बच्चों को फिर से बुला, उन्हें यहाँ भोजन करा और उनको खुली छूट दे दे खेलने की, जैसे पहले दी हुई थी। उस व्यक्ति ने वही किया और थोड़े ही दिनों में उसके बाग के वे सूखे वृक्ष जिन्होंने कि फल देना बंद कर दिया था, वे फिर से हरियाने लगे, उनका हरापन लौट आया, फूल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और फिर से फल लगने लगे। तो ये जो कई लोग जो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के मंदिर में पड़ोस के बच्चे नहीं आने चाहिए, ये तुम्हारे इस फलदार हरे भरे ये जो मंदिर रूपी बाग है, इसको सुखाना चाहते हैं, मुरझाना चाहते हैं, इसको निर्जीव करना चाहते हैं, इसे बंजर करना चाहते हैं। प्राचीन काल में जो हमारे घर हुआ करते थे, आज भी दक्षिण भारत में कुछ ऐसे घर हैं। उन घरों में क्या होता था, घर के भीतर जैसे ही कोई प्रवेश करता था तो पहले ही बहुत बड़ा मंदिर होता था घर में, बहुत बड़ा मंदिर, और प्रत्येक आने वाला उस मंदिर में नमस्कार करता था और उसके बाद घर की बैठक में जाता था, और बैठक में भी मंदिर होता था। घर के प्रत्येक कोने में मंदिर होता था, प्रत्येक स्थान पर, और घर को मंदिर कहते थे। यदि रामचरितमानस में आप पढ़ें तो महल को भी मंदिर कहा गया, घर को भी मंदिर कहा गया। हर चीज़ को जहाँ व्यक्ति रहता था उसे मंदिर कहते थे। मैका पिया बुलावे अपने मंदिरवा, मुझे मेरा प्रियतम अपने मंदिर में बुला रहा है। मंदिर माने क्या, घर। घोर मंदिर में रहने वाली घोर मंदिर में रहाती है, कि वो जो बड़े बड़े महलों में रहती थी मंदिर, तो ये जो मंदिर शब्द है अब क्या हो गया है, अब घर हमारे हो गए हैं और भगवान को हमने एक कोने में कहीं रख दिया है, कि जैसे किसी नौकर के लिए एक सर्वेंट रूम होता है ना, ऐसे भगवान के लिए एक छोटा सा सर्वेंट रूम है। आखिर हैं तो वो हमारे सर्वेंट ही। संसार के लोगों का यदि भाव देखें, मेरे पास जो हज़ारों व्हाट्सएप आते हैं उसमें यही होता है कि भगवान हमारे नौकर हैं और उनको बैल की तरह हमारे हर धंधे बजाने चाहिए, हर काम करने चाहिए। तो भगवान का इस्तेमाल हम एक सर्वेंट, एक नौकर की तरह करना चाहते हैं, और सर्वेंट रूम की तरह एक छोटा सा कमरा दे रखा है जिसे अक्सर बंद रखते हैं। जैसे सर्वेंट को कहा होता है ना, भैया तेरा कमरा बंद होना चाहिए, कोई भूल चूक से भी आके तेरा घर ना देख ले अंदर, तो वही हम करते हैं। घर का मंदिर 5 मिनट घंटी घंटाड़ा बजाया, धूप वूप की, पर्दा खींच दिया, या
अगर थोड़ा स्टोर रूम जैसा हुआ तो उसके दरवाजे बंद कर दिए। अनेक मित्रों के घर जाता हूँ, वे कहते हैं ये देखिए ये हमारा स्टोर रूम था, हमने इसको ना मंदिर बना दिया। और बड़े खुश होकर बताते हैं, गौरवान्वित होकर बताते हैं कि ये सर्वेंट रूम था, इसको हमने मंदिर बना दिया। छोटा सा कमरा होता है 4 बाई 4 का, 4 फुट बाई 4 फुट, या किसी का 2 फुट बाई 2 फुट, इस तरह के। तो ये जो तुम नादानी ना समझी कई लोगों के कारण सोचने पर विवश हो गई हो, इसका त्याग दो, हटा दो। घर में जो भी आए सबसे पहले उसे मंदिर दिखाओ अपना। इसकी इच्छा वो नमस्कार करे या ना करे, ये मत कहो कि हाथ जोड़कर आओ मंदिर में। बस आओ और कहो कि आइए ये हमारे घर का मंदिर है। तो पहले प्रभु के दर्शन हो जाएं, बाद में उसकी इच्छा वो नमस्कार करे या ना करे, फिर उसको घर की बैठक में ले जाओ और घर की बैठक में भी मंदिर हो। लेकिन ऐसा लोग करेंगे नहीं, डरे हुए लोग हैं। मेरे घर में प्रत्येक स्थान पर देवताओं की देवियों की प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं हैं। और इसके कारण क्या हो गया कि जहाँ कहीं भी जाओ, जिस स्थान पर भी जाओ, वहाँ पर देवी दर्शन होते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं। किसी कोने में निकल जाइए, घर के किसी कोने में, वहीं पर दर्शन का लाभ मिलेगा हर जगह। और एक बहुत बड़ी बात कि घर के प्रत्येक स्थान पर प्रतिमा होने से उस स्थान की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उस प्रतिमा के पैटर्न से नष्ट हो जाती है। हर प्रतिमा एक पैटर्न बनाती है। ये बात अलग है कि प्रतिमा का चुनाव किस तरह से किया जाए, इसकी भी एक विद्या है, पर उस विषय में हम नहीं जा रहे। सिर्फ विषय यही है कि घर में कोई भी आए आपके, सबसे पहले तो प्रयास करें उसे अपना मंदिर दिखाएं, और या फिर अपनी बैठक के अंदर ही कुछ इस प्रकार का मंदिर बनाएं। कई हैं मेरे परिचय में ऐसे जिनके मैंने ड्राइंग रूम के अंदर बहुत सुंदर मंदिर बनवाए हैं। मंदिर कहने से हो सकता है किसी को घबराहट हो जाए कि उनकी बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर एक बड़ी सी प्रतिमा भगवान की, और उसके पास बैठकर लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। खाना हो तो वहीं खाओ, भगवान के सामने खाने में क्या संकोच। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान की प्रतिमा सामने है, हम उनके सामने झूठा खाना खा रहे हैं। अरे तो प्रसाद तो भगवान के सामने ही ग्रहण किया जाता है। कितनी बड़ी बात हो जाती है कि प्रभु आपके सामने बैठे हैं, विराजमान हैं, आपको देख रहे हैं, आपको खाते हुए देख रहे हैं, जैसे कि माँ बच्चे को भोजन करते हुए देखती है। पर हर दिव्य चीज़ से लोग डरे हुए हैं। जो व्यर्थ की और फिजूली चीज़ें हैं उनको पकड़े हुए हैं, जो सार की चीज़ें हैं वो सब फेंक दी गई हैं। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि तुम्हारा हृदय भगवान शिव के लिए धड़कता है और किसी ने तुमसे कह दिया भगवान शिव की पूजा मत करो। तो ये जो किसी वाले लोग हैं, इन किसी वाले लोगों का एक नज़ारा तुमको दिखाता हूँ। एक बाप बेटा जा रहे थे, उनके साथ उनका गधा भी था। अब गधा लेके जा रहे थे। पुराने ज़माने की बात है, लोग अपने साथ यही रखते थे, गधा घोड़ा, ये बड़े सहायक होते थे सामान ले जाने के लिए। तो वो मंडी में सामान बेचकर आए होंगे, गधा साथ था, दोनों बाप बेटा चल रहे थे। तो साथ में से ये इसी तरह के कई लोग गुजरे, जिनको तुम कहते हो ना, कई लोग ऐसा कहते हैं, वो कई लोग गुजरे पास से। वो कहने लगे देखो कितने गधे लोग हैं ये दोनों। अरे गधा साथ में चल रहा है और खुद पैदल चल रहे हैं। ये नहीं गधे के ऊपर बैठ जाएं, दिमाग तो है ही नहीं इन लोगों में। बाप बेटा ने सुनी बात, उन्होंने कहा यार ये तो बेइज्जती हो गई, लोग हमें गधा समझेंगे। दोनों बाप बेटा गधे पर बैठ गए, चल रहे हैं। फिर वो एक दूसरी खेप आई इन कई लोगों की, दूसरा राउंड जो गुजर रहे थे। उन्होंने कहा देखो कितने क्रूर, कितने जालिम और अत्याचारी हैं ये लोग। अरे इन्हें शर्म नहीं आती, एक मूक पशु पर कितना अत्याचार करते हैं। दोनों चढ़ बैठे गधे पर, मार डालेंगे ये तो गधे को। अब उनको बड़ी घबराहट हुई, दोनों उतर गए। तो बेटे ने कहा ऐसा है कि उन्होंने 2 के लिए कहा था ना, आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। बाप ने कहा हाँ बात तो ठीक है। बाप बैठ गया।
फिर ये कई लोग गुजरे उधर से, उन्होंने कहा देखो देखो इस बाप को देखो, शर्म नहीं आती, अरे बेटा पैदल चल रहा है, खुद बैठा है। बाप ने कहा अपने बेटे से तू बैठ फटाफट, वो उतर गया, बेटा बैठ गया। फिर वे कई लोग आए, गुजर रहे थे, गाँव के ही थे, उन्होंने कहा भैया ये कलयुग है, घोर कलयुग, देखो जवान बेटा तो गधे पे बैठ के चल रहा है और बूढ़ा बाप ये पैदल चल रहा है। अब बेटा भी उतर गया और उन दोनों ने कहा गधे को भगाओ यहाँ से। गधे को मारी उन्होंने एक डंडी जोर से और गधा भागता हुआ अपने घर की तरफ चला। और दोनों बाप बेटा बड़े परेशान, सोचते रहे कि हम गलत कहाँ थे। तो ये जो कई तरह के लोग हैं ना, कुछ भी कर लो जीने नहीं देंगे। अब तुमने कहा कि भगवान शिव के लिए तुम्हारा हृदय धड़कता है, तो उसे ज़रा ढंग से धड़काओ। अभी वो धड़का नहीं है ढंग से। अभी यूं ही तुमने कह दिया कि भगवान शिव तुम्हारे बड़े प्रिय हैं। अरे भगवान शिव तो पार्वती के प्रिय थे, अपर्णा के। वे जो भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषियों ने आकर जो निंदा की भगवान शिव की, जो निंदा की, अरे इतनी निंदा कोई सुने कच्चे दिल वाला तो मुड़कर कभी भगवान शिव का चेहरा न देखे, मुंह फेर ले हमेशा हमेशा के लिए और जी भर के नफरत करे भगवान शिव से। इतनी निंदा की भगवान शिव की। लेकिन पार्वती के हृदय में तो, गिरिजा के हृदय में तो भगवान शिव हिमालय की तरह अटल थे। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कुछ कहता रहे, चाहे सप्तऋषि आकर कहकर चले गए, भगवान शिव की घोर निंदा करके गए कि इतनी बड़ी हस्तियों ने भी भगवान शिव की निंदा की, आलोचना की कि छोड़ दो भगवान शिव को, छोड़ दो, इनकी चाहना मत करो। अगर भीतर कच्चापन है ना, ये घड़ा भीतर का अगर कच्चा है, श्रद्धा का घड़ा अगर गीली मिट्टी का बनाया अभी तक, तो उस पर पानी की एक बूंद भी गिर जाए ना, सारा घड़ा गल जाएगा। और अगर घड़ा पक गया है, अभी अपनी श्रद्धा की, भक्ति के इस घड़े की पकाई करो, इसे भट्ठी में डालो, सुनो लोगों की आलोचनाएं। जितने ज़्यादा लोग तुम्हारी आलोचना करें, निंदा करें, और तुम उन्हें मुस्कुराकर, हंसकर, प्रसन्नतापूर्वक, बिना भयभीत हुए, बिना नफरत करे अगर सुन पाओ, तो समझ लो उनकी ये गालियाँ, उनकी ये आलोचनाएं, उनकी ये निंदा उस आग का काम करेगी जो आपकी श्रद्धा को पकाएगी। आपका हृदय भट्ठी बन जाएगा और लोगों की बातें आग, और उस आग से अपनी भक्ति को पकाओ, उसके घड़े को पकाओ। ये बहुत मज़ेदार खेल है। लेकिन ना उनसे नफ़रत करो, ना उनको कोसो, ना उनसे भयभीत हो, उसके बाद देखना। तो आशा करते हैं कि ये जितने भी भक्त हैं, ये सबसे पहले अपनी भक्ति के इस घड़े को आवे में डालेंगे। आवा माने भट्ठी में, और भट्ठी में डालना आसान नहीं है। मैंने कहा, आपने सुन लिया। अभी कोई जरा सी बात कहकर चला जाएगा तो भीतर की भट्ठी की आग आपको ही जलाने लग जाएगी। ये आग आपको ना जलाए, आपके श्रद्धा के पात्र को पकाए, बस ऐसा आयोजन होना चाहिए।